क्या आपको पता है क्या सीक्रेट होता है प्रो ट्रेडर्स के प्रॉफिट का? इट्स चूजिंग राइट सेक्टर टू ट्रेड। बट आप ऐसा कैसे कर सकते हो? सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन यूज सेक्टर रोटेशन टू मैक्सिमाइज योर स्विंग ट्रेडिंग प्रॉफिट। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। तो पहले हम समझते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम समझते हैं कि सेक्टर रोटेशन होता क्या है, मतलब व्हाट डज द सेक्टर रोटेशन मीन। तो सेक्टर रोटेशन का मतलब होता है कि मान लो कभी निफ्टी बैंक हमारा चल रहा है। ओके, निफ्टी बैंक हमारा टोटली बुलिश चल रहा है। ऑटो हमारा चल रहा है। निफ्टी एनर्जी हमारा चल रहा है। मेटल हमारा चल रहा है। राइट, ये सारे हमारे चल रहे हैं। और मान लो कभी आईटी नहीं चल रहा है, उस टाइम पे आईटी नहीं वर्क कर रहा है, एफएमसीजी जो है वो नहीं वर्क कर रहा है। राइट, एंड फार्मा भी नहीं वर्क कर रहा है। ये मैंने कुछ सेक्टर्स के नाम लिखे। तो सेक्टर रोटेशन होता क्या? मान लो निफ्टी बैंक चल रहा है, ऑटो चल रहा है, एनर्जी चल रहा है, मेटल चल रहा है, बट आईटी जो है वो नहीं चल रहा है। आई2 जो है वो नहीं चल रहा है, एफएमसीजी नहीं चल रहा है, फार्मा नहीं चल रहा है। तो सेक्टर रोटेशन का मतलब ये होता है कि जब ऐसा ऐसा चलने के बाद में ये रोटेट हो जाना मतलब कि अब आपका आईटी जो है वो चल रहा है, एफएमसीजी चल रहा है, फार्मा चल रहा है, बट ये सारे जो सेक्टर्स चल रहे थे, बैंक अब नहीं चल रहा है, ऑटो नहीं चल रहा है, एनर्जी नहीं चल रहा है, एंड मेटल नहीं चल रहा है। तो बेसिकली इसी को हम सेक्टर रोटेशन बोलते हैं। मतलब कि कुछ सेक्टर जो चल रहे थे वो अब चलना बंद कर दें, और जो नहीं चल रहे थे वो हमारे चलने लगे। तो इसी इसी को हम बोलते हैं सेक्टर रोटेशन। ये भारी भरकम सा वर्ड है, बट इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि ये जो है जो सेक्टर चल रहे हो वो चलना बंद कर दें, जो नहीं चल रहे हो वो हमारे चलना स्टार्ट कर दें। चलने का मतलब कि जो ट्रेंड में आ जाए, साइडवेज साइडवेज ना रह के जो ट्रेंड में आ जाए। राइट, तो ये अब हम समझते हैं कि वाई सेक्टर रोटेशन। आपको ये सीखना, वाई इट्स आइडियल फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा मानता है। इंट्राडे में इससे बहुत ज़्यादा आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंट्राडे में तो एक दिन का आपको सेक्टर देखना होता है। बट ये स्विंग ट्रेडिंग ओवरऑल सेक्टर अगर आप पकड़ पा रहे हो सेक्टर रोटेशन, तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो स्विंग ट्रेडिंग में इसके 2-3 बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट तो ये है कि अगर आप सेक्टर रोटेशन पकड़ लेते हो तो आप जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जो है पकड़ लोगे। जैसा मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, ए क्लास सेटअप एंड हाई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पे आपको फोकस करना चाहिए। तो अगर आप सेक्टर रोटेशन को आइडेंटिफाई करने में अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो आप ये बहुत ईजिली आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलेंगे। मतलब जो सेक्टर आप चल रहा है उसमें आप ट्रेड करोगे तो वो आपको बिल्कुल ही वो आपका जो रहेगा वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रहेगा। राइट, देन लेस रिस्क आपका रहेगा। अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स करोगे तो आपका रिस्क कम रहेगा, आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी वो हाई हो जाता है। देन मोर प्रॉफिट का आपका पोटेंशियल रहेगा। अब आप बोलोगे मैम आप तो 1:2 फॉलो करने बोलते हो, तो फिर मोर प्रॉफिट कैसे होगा? वो मोर प्रॉफिट आपका होगा जब आप जो थोड़ा प्रो हो जाओगे ना, तो आप ट्रेल कर सकते हो बाई ट्रेलिंग। मोर प्रॉफिट बाई ट्रेलिंग मेथड। तो इससे क्या होगा कि जो भी सेक्टर जो अभी ट्रेंड ट्रेंड में चल रहे हैं उसमें आप ट्रेड लेके उसमें ट्रेल कर सकते हो, एंड आपको उससे जो है प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो सकता है। राइट, तो ये तीन जो है बेनिफिट हुए। ये इसलिए इतना आइडियल बोला जाता है जो सेक्टर रोटेशन को पकड़ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अब हम समझते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट अब हम इसको कैसे करें? हाउ टू डू या हाउ टू आइडेंटिफाई। आप लोग नोट्स बनाते जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर इस पे प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आपका जो स्विंग ट्रेडिंग है वो एक लेवल ऊपर ज़रूर चला जाएगा। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस। तो इसके लिए देखो क्या कर सकते हो? आप सेक्टर एनालिसिस कर सकते हो। पहला आप कर सकते हो, आप जो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हो। इसके लिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस
अब ये क्या चीज़ होती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, मतलब कि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप वीकली एंड डेली दोनों चार्ट्स आप देख सकते हो। अगर वीकली पे आपका 20 जो हम यूज़ करते हैं 20 सिंपल मूविंग एवरेज, अगर आपका राइजिंग है वीकली पे एंड डेली पे दोनों पे, तो इसका मतलब कि वो सेक्टर जो है आपका ट्रेंड में अभी चल रहा है। एंड अगर वीकली पे आपका 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो साइडवेज या फॉलिंग होना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब कि अब वो सेक्टर आपका परफॉर्म करना बंद कर रहा है। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे हमने एक आपको डिटेल वीडियो भी दे रखी है, नहीं देखी है तो जाके देखो, आपको आई बटन पे देखो लिंक मिल जाएगा। बहुत ही पावरफुल चीज़ होता है ये जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है, ये बहुत पावरफुल होता है। तो आपको इसको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए अपने स्विंग ट्रेडिंग में, राइट। तो हम बेसिकली यही यूज़ करते हैं। अगर मान लो कि वीकली पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये फॉलिंग होना स्टार्ट हो गया या साइडवेज होना स्टार्ट हो गया वीकली चार्ट पे, ये वीकली पे, तो फिर हम उस स्टॉक में नहीं ट्रेड करेंगे, मतलब कि अब उसका ट्रेंड हो सकता है चेंज हो जाए। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऐसा स्टॉक, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो वीकली हमें राइजिंग मिल रहा है। तो इसके लिए आपको एवरी वीक जो है वो एनालिसिस करनी पड़ेगी, वीकेंड पे बैठ के आपको करना पड़ेगा। एवरी वीक आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कौन से वीक में किसका ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो उसके लिए आपको एवरी वीक बैठना पड़ेगा। चलो अब हम समझते हैं कि कैसे हम अपने एंट्री एंड एग्जिट को प्लान करेंगे। ये तो हम लोगों ने निकाल लिया कि कौन सा सेक्टर अभी राइजिंग है। प्लान योर एंट्री एंड एग्जिट, तो इसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, राइट। आपको अपना एंट्री एग्जिट प्लान करने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। तो इसके लिए हमने आपको आप एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है, पहले मैं ये बता दूं, राइट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप राइट एंट्री नहीं करते हो ना, तो क्या होता है, या तो आप लेट एंट्री के शिकार हो जाओगे या तो आप अर्ली एंट्री के शिकार हो जाओगे। तो आपको दोनों नहीं करना, आपको परफेक्ट टाइम पे एंट्री करनी है, क्योंकि टाइमिंग जो होता है वो स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए एंट्री वाला पार्ट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जिट तो इंपॉर्टेंट है ही, बट पहले एंट्री वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं। यूज़ टेक्निकल एनालिसिस, आप इसके लिए ये यूज़ कर सकते हो राइट एंट्री के लिए। यूज़ टेक्निकल एनालिसिस, आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाना, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है वीडियो को छोटा बनाने की, मैं बिल्कुल टाइम लेके आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो टेक्निकल एनालिसिस में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, आप जो है वो एमए यूज़ कर सकते हो, आरएसआई यूज़ कर सकते हो, आप जो है वो ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हो, राइट। आप ट्रेंड लाइन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो हम पर्सनली जो यूज़ करते हैं वो हम ये एमए यूज़ करते हैं, हम 20 सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। तो इस पे हमने आपको अपनी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी दे रखी है। आपको अगर नहीं पता है हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो जाके आप स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो, आपको उसका लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, आपको मस्ट वॉच है एकदम, आपको यूज़ करना चाहिए उसको। तो इस तरह से हम अपना जो है एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं, राइट। अब बात आती है कि आपने सही एंट्री भी कर लिया, सही एग्जिट, सही सब कुछ कर लिया, बट अगर आप इसे भूल जाते हो ना तो आप किसी भी कीमत पे आप जो है वो प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते हो। जो हमारे साथ 5-6 मंथ से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो बड़ा मज़ा आएगा ये वाला वर्ड देख के। बट आप लोग जो नए नए प्यारे प्यारे मेंबर्स हमारे चैनल पे ऐड हो रहे हो, उनके लिए मैं बता दूं, ये रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है ये नॉन निगोशिएबल है। तो इसके लिए हम आपको ये शीट प्रोवाइड करते हैं, जो पर्सनली मैं भी यूज़ करती हूँ अपने ट्रेडिंग में। मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसी को यूज़ करती हूँ। ये मैं आप लोग को देने के लिए भी हमने ये ओपन करके रखा हुआ है। तो अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो आप हमें कमेंट करो, अभी हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। हम चाहते हैं कि टोटल जितने भी मेंबर हैं सबके पास ये रहे, आप वेदर हमें फॉलो करो या मत फॉलो करो। तो रिस्क मैनेजमेंट में आता क्या क्या है, रिस्क मैनेजमेंट के अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें आता है एंट्री, स्टॉप लॉस, ये देखो सारा आपका ऑटोमेट हो जाता है, क्वांटिटी, राइट, क्वांटिटी एंड एग्जिट, ये कुछ चीज़ें हैं जो रिस्क मैनेजमेंट में आती हैं। तो ये शीट आप अगर यूज़ करते हो ये तो सारा आपका ऑटोमेट हो जाता है प्रोसेस। इसमें एंट्री देखो, स्टॉप लॉस देखो, क्वांटिटी देखो, टारगेट देखो, मतलब एग्जिट देखो, एंड जितना कैपिटल आपके पास है उसी के विद इन आप ट्रेड कर पाओगे। तो वो शीट आपको यूज़ करना है, रिस्क मैनेजमेंट आपका जो है फुल्ली ऑटोमेट हो जाएगा, राइट। तो अब मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगी कुछ एग्जांपल्स, तो आप इसका पहले नोट्स बना लेना प्रॉपर। तो बहुत इजी है, ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आप आराम से जो है वो पता लगा सकते हो कि कौन सा ट्रेंड सेक्टर का जो है वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट। तो चलो अब हम चलते हैं चार्ट्स पे। ये थे कुछ थ्योरी, अब हमें प्रैक्टिकल भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी सिर्फ नहीं इसमें आपको काम आएगा। तो चलो मैं निफ्टी फार्मा आपको दिखाती हूँ। एक बोनस टिप भी मैं आपको दूंगी, पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, उसके बाद मैं एक बोनस टिप आपको दूंगी। निफ्टी फार्मा,
ये देखो, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे निफ्टी फार्मा का, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर आप इस वीकेंड पे अगर आप बैठ के इसको एनालिसिस करोगे तो आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा जो है इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट। एंड आप अगर थोड़े दिन बाद फिर से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो आपका मूविंग एवरेज जो क्लियर राइजिंग होना स्टार्ट हो गया है। चलो यहाँ से तो बिल्कुल ही दिख रहा है राइजिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो अब आप समझ जाओगे कि ओके, लगता है निफ्टी फार्मा का जो है ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। तो डेली चार्ट पे आप यहाँ से मान लो, ये कौन सा डेट है, 12 जून से, तो मैं आपको डेली चार्ट पे इसका मैजिक दिखाती हूँ। देखो 12 जून से देखो ये क्या परफॉर्म किया है, बिल्कुल आपको, आप देख के अमेज्ड हो जाओगे कि कितना ब्यूटीफुल ये परफॉर्म किया। आप इसको ईटीएफ भी ट्रेडिंग कर सकते हो इसके बेसिस पे। 12 जून के बाद से देखो इसका क्या ब्यूटीफुल अप ट्रेंड ये चल रहा है। देखो अगर आप देखोगे, अगर आप फार्मा स्टॉक्स में ट्रेड करोगे तो बोलो आपका प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ये सेक्टर इतना ब्यूटीफुली चल रहा है। तो अगर आप उस सेक्टर की स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बोलो। ऑटो की अगर हम बात करें, आपको भी मैजिक, देखो आपको मैजिक दिखाने वाली हूँ मैं। निफ्टी ऑटो की अगर हम बात करें, ये देखो वीकली चार्ट पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से आपका मूविंग एवरेज जो है फॉलिंग से राइजिंग होना स्टार्ट हो गया, राइट। यहाँ से आपका राइजिंग होना स्टार्ट हो गया है ये। उसके बाद आप इसका डेली पे इसका आप अगर देखोगे इम्पैक्ट, देखो ब्यूटीफुल अप ट्रेंड में बिल्कुल आपका ऑटो सेक्टर था। एंड अगर आप ऑटो में ट्रेड करते हैं, आप अगर इसको पकड़ पाओ कि कौन सा सेक्टर राइजिंग है ना, एंड उस सेक्टर के स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड पकड़ पाओ, तो देखो कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको, जितने बार इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी मिली उतने बार आपको इनके स्टॉक्स में भी अपॉर्चुनिटी मिली होगी। तो अगर मैं काउंट कर पाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड अब ये जाके साइडवेज हो गया है थोड़ा सा, तो 10 यहाँ पे, देन 11 12, कितने बार अपॉर्चुनिटीज मिली एंड सारी की सारी आपके वर्क की है, एक भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो देखा आपने ये मैजिक है कि नहीं, आपका सेक्टर रोटेशन अगर आप यूज करते हो स्विंग ट्रेडिंग में तो कितना आपको ये काम आने वाला है, राइट। आप इसको चार्ट्स पे प्रैक्टिस करना। अब अगर हम बात करते हैं बोनस टिप की, मैं आपको, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको बोनस टिप दूंगी मैं, तो देखो बोनस टिप यही है कि पहले तो आप डाइवर्सिफाई करके आप स्विंग ट्रेड करो। मतलब कि अगर आपको दिख रहा है कि एक सेक्टर में ही सारा आप अपना ट्रेड नहीं ले लो, मतलब कि अगर आईटी दिख रहा है, आप आईटी चल रहा है तो सारे स्टॉक्स आईटी के ही नहीं ले लो, डाइवर्सिफाई 2 3 सेक्टर्स। आपको जो जो सेक्टर चलता हुआ दिख रहा है उसमें आप डाइवर्सिफाई करके ट्रेड लो। एंड सेकंड जो है, आप ऐसे कॉम्बिनेशन में ट्रेड कर सकते हो, लाइक ये जो सेक्टर्स होते हैं आईटी, फार्मा एंड एफएमसीजी, ये जो है निफ्टी के अपोजिट चलते हैं। मतलब अगर हमारा निफ्टी जो है अप ट्रेंड में होता है तो मोस्टली आप देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाले जो सेक्टर्स हैं ये वर्क नहीं करते हैं। एंड अगर आपका निफ्टी साइडवेज होता है या डाउन ट्रेंड होता है तो ये सेक्टर्स काफ़ी अच्छे चलते हैं। एंड जस्ट अपोजिट जो ये सेक्टर्स होते हैं लाइक ऑटो, आप इसको बैक टेस्ट करना, ऑटो, बैंक, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने कहा, नॉट इज इट्स नॉट अ थंब रूल, ऑटो, बैंक, मेटल, एनर्जी, ये जो सारे स्टॉक्स, ये जो सारे सेक्टर्स होते हैं ये हमारी निफ्टी के साथ में चलते हैं। मतलब हमारी निफ्टी अगर अप ट्रेंड में चल रही है तो ये सेक्टर्स भी अच्छे वर्क करते हैं। तो आप ये कॉम्बिनेशन में ट्रेड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये सेक्टर्स अभी चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन में आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये कुछ बोनस टिप भी मैंने आपको दे दिया। अब चलो हम चलते हैं फटाफट से अपनी स्टॉक की स्कैनिंग की तरफ। निफ्टी 200 की जो हम डेली स्कैनिंग करते हैं, साथ में मैं चलती हूँ स्टॉक की स्कैनिंग की तरफ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है सेक्टर रोटेशन। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि अगर किसी स्टॉक में आपको ट्रेड मिले तो आप उसका सेक्टर देख लो, उसका सेक्टर जो है वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है, राइट। बट इस पर कभी स्पेसिफिक वीडियो मैंने नहीं बनाया था, तो सोचा कि आपको बता दूं कैसे मैं पर्सनली कैसे करती हूँ इसको। ये देखो एशियन पेंट में आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं मिली तो आप एक दिन और वेट करोगे, इसका देखो ट्रेंड चेंज होना स्टार्ट हो गया है। एस्ट्रल लिमिटेड का ट्रेंड देखो, मूविंग एवरेज अभी तक हमारा साइडवेज था, अभी देखो इसमें मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग हो जाएगा तब हम इसमें ट्रेड प्रेफर करेंगे, राइट। बजाज ऑटो देखो इम्पैक्ट आपको ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है बहुत बार, बट बजाज ऑटो पे देखो आपको इम्पैक्ट दिखेगा। जो अभी ऑटो सेक्टर मैंने आपको दिखाया था ना, देखो जितने बार ट्रेड्स आ रहे हैं ना उतने बार चल रहे हैं। तो सेक्टर अगर आप रोटेशन को पकड़ लेते हो ना तो आपका स्विंग ट्रेडिंग में कितनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे आप सोच भी नहीं सकते हो। बट रिस्क मैनेजमेंट आपको बस फॉलो करना है, रेस्ट आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको कोई नहीं रोक सकता है। यस, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करोगे तो फिर चाहे आप लाखों की स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, आप कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते हो, राइट। तो चलो हम फटाफट मैं चलती हूँ स्टॉक स्कैनिंग आपको दिखाती हूँ। ये निफ्टी 200 की लिस्ट है।
आप निफ्टी 50 से स्टार्ट कर सकते हो, एक्सट्रीम बिगनर हो तो आप निफ्टी 50 से स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे डोजी मिली है, तो अगर अब हमें अ, अच्छी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिल जाती है कल के डेट में। ओह मेरा ड्राइंग कैसे गड़बड़ा जा रहा है। अच्छी सी ग्रीन कैंडल अगर हमें मिल जाती है, किस टाइप की ग्रीन कैंडल हमें चाहिए, इस टाइप की अगर ग्रीन कैंडल हमें मिल जाती है तो हमारा बहुत अच्छा सेटअप बनेगा। तो अभी वेट एंड वॉच है, राइट, कोई इम्पल्सिव हो कि आपको ट्रेड्स नहीं लेने हैं। तो आप लोग बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक्स दे रहे हो जब से हमने ये व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया। आई मीन मैं पढ़ाने वाली कौन होती हूँ, आई मीन जो भी हम वीडियो शेयर कर रहे हैं, जब से हमने व्हाइट बोर्ड पे स्टार्ट किया आप लोग काफ़ी अच्छा फीडबैक दे रहे हो, तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे ही वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग के फीडबैक जिस हिसाब से मिलेंगे हम लोग वही वही काम करेंगे इस चैनल पे, क्योंकि एज आई ऑलवेज से ये चैनल मेरा नहीं, ये आप लोग का चैनल है। आपको अगर कोई और स्टॉक्स मिले तो आप डाल सकते हो। इंडस इंड बैंक में देखो यहाँ पे अब ग्रीन कैंडल मिलती है तो आप देख सकते हो सेटअप, राइट। एंड उसके बाद आप सेक्टर एनालिसिस भी कर सकते हो कि इंडस इंड बैंक हमारा प्राइवेट सेक्टर में आता है, तो ये प्राइवेट सेक्टर अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो देखो कोई भी एक दो चीज़ को पकड़ के उस पर कंसिस्टेंट बने रहो, आपको धीरे धीरे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे देखो कैंडल कन्विंसिंग नहीं है, सो एक दिन और वेट करना है। कैंडल इज़ नॉट सो मच कन्विंसिंग। तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल चीज़ें फॉलो करने से प्रॉफिटेबल बनता है इंसान। आप एक दो चीज़ें फॉलो करो, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको फॉलो करना होता है, राइट। एंड सिंपल चीज़ों को फॉलो करो। ट्रेडिंग में देखो जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे ना आप चीज़ों को, उतना आपके लिए अच्छा होगा। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आप लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं भी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल यूज़ करती हूँ, सारी चीज़ों को मैं बहुत सिंपल रखना पसंद करती हूँ। मैं अपने चार्ट्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं रखती हूँ, काफ़ी क्लीन चार्ट्स में रखती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो बस एक लाइन लगी होती है, मूविंग एवरेज की लाइन लगी होती है मेरे इस पे, एंड वॉल्यूम्स वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं ना, तो वॉल्यूम्स भी आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी भी हम देखेंगे। मैंने आपको बोनस टिप दिया जो उसकी उसका भी आप ध्यान रखना, बोनस टिप जो आपको प्रोवाइड किया है वो बहुत हेल्प करेगा आपको। तो चलो अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। एज ऑफ नाउ आज के लिए तो लगता है हमें कोई ट्रेड्स नहीं मिले, बहुत सारे हमारे ट्रेड ऑलरेडी ऑनगोइंग भी हैं। ये देखो अभी गैप फिल नहीं हुआ है, सो ये आपको ट्रेड प्रेफर नहीं करना है। विप्रो में गैप फिल हो जाएगा तभी हम ट्रेड प्रेफर करेंगे। ओके ये वाला गैप फिल हो गया है, प्राइस ने ये वाला गैप फिल तो कर दिया, बट नॉट सो कन्विंसिंग सेटअप, मुझे सही नहीं लग रहा उतना सेटअप। चलो निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी देखने से पहले आपको मैं दिखा दूँ, ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, इस पे हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, तो अगर आपने इसको नहीं देखी है तो जाके देखो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप हमसे ये वाली शीट भी ले लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो फैसिलिटी मिल रही है, हम हमारी टीम आपको आपके ट्रेड्स चेक करके देगी। एंड अभी हमें बस 15 जर्नल मिले हैं, तो मैं चाहती हूँ टोटल 1270 प्लस मेंबर जो हैं वो सारे के सारे हमें सेंड करें अपने ट्रेडिंग जर्नल को। तो आप जल्दी जल्दी हमसे ये ले लो ये वाली शीट, एंड उसके बाद आप अपने ट्रेडिंग जर्नल बना के हमें सेंड करो। हमारी टीम बिल्कुल वेट कर रही है आपके ट्रेडिंग जर्नल को चेक करने का। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, तो आप लोग इसको हाथ से जाने मत दो। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाओ, राइट। सो निफ्टी में देखो यहाँ पे अगर आपकी एंट्री हो चुकी है तो ऑनगोइंग है आपका ट्रेड, एंड रीटेस्ट के लिए अगर प्राइस आएगा तो हम दोबारा से एंट्री कर सकते हैं। मूविंग एवरेज भी थोड़ा थोड़ा अगर हमारा ऊपर जाता है तो। बैंक निफ्टी में भी सेम आपकी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, एंड ये रीटेस्ट के लिए अगर आता है तो आपकी री एंट्री हो सकती है। अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच है। निफ्टी आईटी में यहाँ पे अगर आप हमने बात किया था ग्रीन कैंडल बनने का, तो देखो आज ग्रीन कैंडल बनी है, तो अगर आपने आईटी बीज में एंट्री नहीं की है तो आप अभी भी एंट्री ले सकते हो। एंड यहाँ पे हमारा आईटी बीज वाला ट्रेड अभी तक ऑनगोइंग चल रहा है, बहुत ब्यूटीफुली हमारा चल रहा है। सो ये था हमारा आज का स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, बट हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।